भी जा सकते जा सकते जा रहे हैं, जाने का इंतजाम हो रहा है। बाद भी वोट देंगे? बच्चे छूटेंगे, उसके बाद भी वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। आजम खान ने किया। रामपुर में पुलिस का भी इंतजाम है? रामपुर में पुलिस तो रहती है, पुलिस का क्या मतलब, हमारी मतलब सुरक्षा के लिए है कि ये इलेक्शन रामपुर के गयूर लोगों का है, इस शहर की इज्जत का है, हमारी विरासत का है। आजम खान हमारे दिलों पर राज करते हैं, हम उनके लिए तन मन धन जान से मतलब का कुर्बानी देने को तैयार हैं। उतना ही वोट बढ़ जाए कर ले, कितनी मुनाफिकत करेंगे। वो तो भाजपा का झंडा लहरा रहे हैं। अरे वो लहरा रहे हैं तो क्या है, अपने ज़मीर का झंडा थोड़ी लहरा है, ज़मीर तो उनका मर चुका है, अब झंडा कोई भी लहरा दे। समझते हैं कि उसको फांसी पे चढ़ाने का कार्य किया है। बहुजन का नेता था मैं 40 साल, आज उसकी कुर्सी को यूं चीरा धड़ाम से गिराने के लिए तो जुबैर खान भी धड़ाम से जमीन पे गिर गए, ऐसा महसूस हुआ। तो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार में समाजवादी का विधायक होगा तो विकास होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन रोजगार तो नहीं मिला रामपुर में। रोजगार भी मिलेगा, जो मिलेगा मिलेगा। हमें रोजगार की बदली, हमें आजम खान की दुआ से, हमें आजम खान की दुआ से रोजगार की बदली। आजम का हमारे इतने अच्छे बेहतरीन लीडर हैं कि आज उन्होंने रामपुर में इतना विकास कराया है कि किसी सरकार ने कोई विकास नहीं कराया। तो आपको लगता है वोट पड़ेगा आपका? बिल्कुल इंशाल्लाह पड़ेगा, खूब पड़ेगा, देख के पड़ेगा। हम लोग खुद ही उनका प्रचार करते हैं। तो क्या लगता है आवाम और पब्लिक सब जानती है, समझे नहीं? और वो उनके आजम खान उनके दिलों पर राज करते हैं, हमारे दिलों के अंदर कराएगा। वोट की तलवार लटक रही है? अरे तलवार लटक रही है तो ऊपर वाले से ज्यादा थोड़ी लटक रही है। ये अंदर बीजेपी के लिए इतनी नफरत क्यों है? नफरत नहीं है, सब एक है। एक है? हाँ। तो फिर आजम खान को क्यों? आजम खान तो हमारे चाहिए थे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो आजम खान का भाषण सुनने आए थे, उनसे जान लेते हैं कि क्या राय है उनकी और क्या माहौल है रामपुर का। जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से आपकी इस बात को सही करूं, मैं सुनने नहीं आया था, मैं मंच पे आजम खान के साथ मौजूद था, मैंने भी उसके बारे में कुछ कहा है। अब आपका सवाल दोबारा कि उसका जवाब सुनिए। मैं ये महसूस करता हूँ कि इस रामपुर की आवाम, गयूर और आवाम, जिसमें हर मज़हब, हर मकतबे फ़िक्र का शख्स शामिल है, चाहे वो कोई हो, वो सारे इस बात को समझ चुके कि ये इलेक्शन रामपुर के गयूर लोगों का है, इस शहर की इज्जत का है, हमारी विरासत का है। 70 साल की विरासत को कौन से लोग जाने देंगे? जने कितने आए कितने चले गए। हमारे शहर की आवाज़ सन 70 से हमारे लोग उठाते रहे हैं और आज भी वही उठाएंगे। जिस तरीके से पार्टी के जो आजम खान के खासम खास थे वो छोड़ के गए हैं, तो क्या लगता है कि फर्क पड़ेगा उनसे चुनाव में? कौन है वो? कोई लीडर है? आजम खान के कार्यकर्ता छोटे छोटे थे। ये तो आजम खान का एहसान उन लोगों को मानना चाहिए। मुनाफिकों की तरह तमाम जिंदगी उसके साथ फैज़ उठाते रहे और आज जब वक्त आया तो चले गए। ऐसे थोड़ी होती है सियासत बेटे। ये तो सारे फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं। हम 40 साल तक आजम खान की मुखालिफत की हमने। बहुजन के हम लीडर थे और इनकी मिसेज के अगेंस्ट हम इलेक्शन लड़े थे 2019 में। लेकिन आज जब आजम खान की सीट को 1.25 लाख 1.5 लाख वोटों से जीती हुई सीट को इस शासन प्रशासन की कूटनीति की वजह से ख़त्म कर दिया गया तो हमारी रूह हिल गई, क्योंकि हम समझते हैं कि उसको फांसी पे चढ़ाने का कार्य किया है। उस 3 साल की सज़ा में, वो आखिरी सज़ा थी 3 साल, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब 6 महीने की भी सज़ा दे सकते थे, 1 साल की भी दे सकते थे। क्यों 3 साल की दी? कि सीट खाली करना है और भाजपा की षड्यंत्रकारी नीतियों की वजह से इस सीट पे दोबारा इलेक्शन कराना है। चूँकि आजम खान नहीं लड़ेंगे इसलिए दूसरा जीत नहीं सकता। ये उनकी गलतफहमी है। तो क्या होगा इस बार रामपुर में? आजम खान की सीट जीत रही है, पक्की बात कह रहे हैं? 100 में 100। नहीं जीत पाई तो? नहीं, क्यों नहीं जीतेगी? आपके लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कौन गया है? मुझे उसका नाम तो कई लोग गए हैं। एक हाथ का नाम फसाद सानू गए हैं। क्या है वो? सावेज खां गए हैं। क्या है ये? बाकर खां गए हैं। कौन है ये? आपके कार्यकर्ता थे? नहीं, कार्यकर्ता जने हजारों के पूरे शहर के कार्यकर्ता ही तो हैं हमारे। अगर 2 कार्यकर्ता चले जाएंगे तो हमारे पास क्या सर है? 100 कार्यकर्ता और जुड़ जाएंगे। कोई जुड़े हैं? मैं नहीं खड़ा हूँ। सबसे बड़ी मिसाल मैं हूँ वो शख्स
आप बात समझिए, बहुजन का नेता था मैं 40 साल। बहन जी मुझे यूं जानती थी जैसे मैं और आप। क्यों छोड़ी आप? इसलिए छोड़ी कि इस वक्त ज़रूरत थी मेरी शहर को। ये शहर पे जो फासिस्ट हुकूमत, फासिस्ट लीडरान लोगों को धोखा देके कब्जा करना चाहते हैं, उसके लिए मैं इनके साथ आया। लोकसभा में तो साथ नहीं आए लोग। वो इसलिए नहीं आए, मैं भी नहीं आया था। रीज़न तो पूछो जी, क्यों नहीं आए? हाँ, यूँ नहीं आए थे। आजम का विधायक था उस वक्त, आजम का विधायक था। आज उसकी कुर्सी को यूँ चीरा धड़ाम से गिराने के लिए तो जुबैर खान भी धड़ाम से ज़मीन पे गिर गए, ऐसा महसूस हुआ। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आजम खान की सीट बचाने के लिए रामपुर एक हो जाएगा? हो गया बेटे, हो क्या जाएगा, कौन हो गया। आइए जान लेते हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या कहना है जी? क्या कहना है आपका? जी आजम खान की सीट आ रही है, आसिम राजा जीतेंगे। नहीं, क्या कारण है? कारण यही है कि जो उनके साथ जैसे शुरू हुआ और जो लोगों ने देखा उसके लिए उनके लिए हमदर्दी पैदा हुई और वो इसलिए उनके साथ हैं, आसिम राजा के साथ। लेकिन आजम खान के कई लोग जो हैं, उनके कार्यकर्ता जो रहे, करीबी रहे, वो बीजेपी में चले गए हैं। वो कार्यकर्ता तो आते जाते रहते हैं, वो ऐसे लोग जिनका के मफाद परस्त होते हैं और जिनको कोई किसी सत्ता से किसी बात से मतलब नहीं होता। वो तो ऐसा होता है जैसे कि उछलते हुए मेंढक किधर चले गए उधर चले गए, उनकी कोई खास अहमियत नहीं होती। भाई हमारे साथ एक और चचा हैं, उनसे बात कर लेते हैं जी। भाई साहब, मैं संसद स्तर से आजम खां के साथ जुड़ा हूँ और आज भी उनसे जुड़ा हूँ। मेरा कोई मकसद फायदा कुछ नहीं, लेकिन रामपुर की आवाम का फायदा तो है। क्या फायदा है? ये जितना विकास कार्य किसके साथ से बोले आइए। लेकिन अब तो सरकार नहीं है आजम खान साहब की। बिल्कुल सरकार आएगी, सरकार आगे आएगी। नहीं, कैसे कराएंगे विकास? वो होगी, सब विकास होगा, सब होगा, सब कुछ होगा। विकास, बहुत विकास और होगा विकास। तो लगता है कि बीजेपी की सरकार में समाजवादी का विधायक होगा तो विकास होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कैसे कह सकते हैं? आज 19 सड़कें बनी है रामपुर में, आजम खान इनकी सरकार में, आजम खान आई है 19 सड़कें अपने सांसद कोटे से। लेकिन रोजगार तो नहीं मिला रामपुर में। रोजगार भी मिलेगा, जो मिलेगा मिलेगा। हमें रोजगार की जरूरत नहीं है, हमें आजम खान की जरूरत है। हमें आजम खान की जरूरत है, रोजगार की जरूरत नहीं, हमें आजम खान की जरूरत है। अच्छा, आजम खान की जरूरत क्यों है? वो काम के आदमी, वही एक आदमी रामपुर को काम का आदमी है रामपुर में। आजम खान से इतनी मोहब्बत करते हैं जी। आइए यहाँ पर एक चचा और है, उनसे जान लेते हैं जी। क्या कहेंगे कि रामपुर में क्या आज भी आजम खान का जादू चलेगा? बिल्कुल इंशाल्लाह चलेगा और हमेशा चलता चला आया है। आजम खान हमारे दिलों पर राज करते हैं। हम उनके लिए तन मन धन जान से मतलब का कुर्बानी देने को तैयार हैं। आजम खान हमारे इतने अच्छे बेहतरीन लीडर हैं कि आज उन्होंने रामपुर में इतना विकास कराया है कि किसी सरकार ने कोई विकास नहीं कराया। और ये जीत की जाती मतलब की मिसाल है, जाके देख लीजिए आप, मतलब गांधी समाधि देख लीजिए आप, रामपुर के बड़े बड़े गेट और दरवाजे देख लीजिए आप, चारों तरफ लाइटों का इंतजाम देख लीजिए, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया। ये किसी और सरकार ने नहीं किया जो आजम खान ने किया। रामपुर में पुलिस का भी इंतजाम है। रामपुर में पुलिस तो रहती है, पुलिस का क्या मतलब, हमारी मतलब सुरक्षा के लिए है। तो आपको लगता है वोट पड़ेगा आपका? बिल्कुल इंशाल्लाह पड़ेगा, खूब पड़ेगा, देख के पड़ेगा। लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी के पूरी सरकार रामपुर में डेरा डाले हुए है भाजपा की सीट निकालने के लिए, क्या प्रभाव पड़ेगा उनका? उन पर काफी प्रभाव पड़ेगा, उन पर बहुत काफी प्रभाव पड़ेगा। आजम खान के लिए तो कोई बाहर से इतने लोग आए नहीं प्रचार के लिए। आने वाले हैं, अभी 1-2 दिन के बाद देख लेना, सारे प्रचार के लिए लोग आएंगे। अखिलेश यादव भी आएंगे, सारे लोग आएंगे। और पहली बात तो यह कि हम लोग खुद ही उनके प्रचार हैं, हम लोग खुद ही उनका प्रचार करते हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पर आजम खान साहब जिस तरीके से खुद प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो क्या वोटर को जगाने की जरूरत है इस बार? नहीं, वोटर तो जानता है, ये तो सिर्फ उनकी मोहब्बत है, उनसे लोग मिलते हैं। वोटर को तो सब मालूम है, रामपुर की आवाम और पब्लिक सब जानती है, समझे नहीं। और वो उनके आजम खान उनके दिलों पर राज करते हैं, हमारे दिलों के अंदर। आइए बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक साहब और भी हैं जी। क्या कहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, यहाँ का चुनाव इस वक्त ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। हम तो लोकसभा में भी शहर विधानसभा से 9,500 वोटों से जीते हुए थे, समझ में आई। ये हमारी शहर विधानसभा केवल आजम खान की हमेशा रही है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ एक चचा और भी हैं, लाइए उनसे जान लेते हैं। चचा आइए, यहाँ आइए, लाइट में आइए, देखें जी, क्या कहना चाहेंगे, रामपुर में कैसा मुकाबला है? देखिए, हमारा मुकाबला 45 साल से आपके साथ चल रहा है, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और किसी तरह से कटने वाले नहीं हैं।
और हमारे सारे वोट पड़ेंगे और जो होशियार बंद है वो सारे वोट डालेंगे। अब तो आजम खां विधायक भी नहीं है। नहीं है तो क्या है, उनका आना भी ज़रूरी था और ये काम भी होना ज़रूरी था और अल्लाह और कराएगा। कोर्ट की तलवार लटक रही है उनके अरे ऊपर। तलवार लटक रही है तो ऊपर वाले से ज़्यादा थोड़ी लटक रही है। मालिक तो खुदा जेल भी है, जा सकते हैं। वो खुदा नहीं है। जेल भी जा सकते हैं। जा सकते हैं, जा रहे हैं, जाने का इंतजाम हो रहा है। उसके बाद भी वोट लेकिन देंगे? बचेंगे, छूटेंगे, उसके बाद भी वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। ऐसी क्या ये नहीं मोहब्बत? था क्या पिछले इलेक्शन में जेल में तो थे। तो सरकार तो नहीं बनी। सरकार नहीं बनी तो क्या करें, आपस में सरकार ने बीजेपी ने उसमें कलाबाजियाँ खिलाई, लोगों को हरस आपके अंदर बीजेपी के लिए इतनी नफरत क्यों है? नफरत नहीं है, सब एक है। एक है हाँ, तो फिर आजम खां को क्यों? आजम खां तो हमारे चाहिए थे। अच्छा, हाँ, हम कितनी उन्हें मोहब्बत करते हैं जानते आजम खां से? हैं? इतनी मोहब्बत करते हमने तो जब से देखा है जब वो उसमें थे, किसमें? उसमें ना क्या नाम है उसका, इलेक्शन वहाँ जो रहते थे ना ये मारूफ, लखनऊ में ना, दारू सभा में। हाँ दारू शपा में, वहाँ पे हम जाते थे उनके पास। तो आप कब से चुनाव देख रहे हैं, उनका लड़ा रहे हैं? 50 साल हो गए चलाते हुए। तो जो लोग गए उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा? कहाँ वो जाने को अपना अपना फाल्टर है, अपना कुछ है, कोई डिफेक्ट है, उसको सही अपनी बचाने गए हैं क्या? अपनी बचाने के, और क्या करेंगे। आजम खान साहब को फायदा होगा नुकसान? आजम खान साहब को बहुत फायदा होगा। उनके जाने आप से। एक बात देखिए, जितनी मुनाफिकत होती है उतनी बात चाहत बढ़ जाती है, उतना ही वोट बढ़ जाए। तो कर ले, कितनी मुनाफिकत करेंगे। वो तो भाजपा का झंडा लहरा रहे अरे वो हैं। लहरा रहे हैं तो क्या है, अपने ज़मीर का झंडा थोड़ी लहरा है, ज़मीर तो उनका मर चुका है, अब झंडा कोई भी लहराती। ये थे हमारे साथ चाचा जिन्होंने कहा कि जो समाजवादी से भाजपा में गए हैं उनके जमीर का झंडा जो है वो मर चुका है, लेकिन हम लोग आजम खां को सपोर्ट करेंगे और वोट करेंगे। अब देखना हुआ कि रामपुर की सीट आजम खां की बरकरार रहती है या कोई दूसरा प्रत्याशी निकल कर आता। हमारे साथ मौजूद हैं रामपुर के सभा से जाते हुए एक चचा, उनसे बात कर लेते हैं। ये आजम खां की सभा में आए थे और क्या माहौल है चुनाव का? जी, ये वो आजम खां हैं जिन्होंने लगान में ढील करा दिया ज़मीनों में। ये वो आजम खां जिनने नहरों के पानी का माखदा फ्री करा दिया और खाद पूरा नहीं, डीजल महंगा, पेट्रोल मोबिल महंगा, मरा तो किसान मरा। ये किसने कराया? 50 लाख रुपए, 50,000 रुपये लगते हैं खेती में। 100 बीघे ज़मीन है कमती बढ़ती मेरे पास। आप किसके लिए कह रहे हैं? करोड़ रुपए की अपनी ज़मीन है, 10 लाख रुपए बीघा की ज़मीन है। क्या अगर सरकार ने पानी आधा रेत आधा पानी देकर ज़मीनों को बंजर कर दिया, उसी को जोती हम सभा करके। सरकार से नाराज लगते हैं? नहीं, सरकार से नहीं, जो हमें हमारी सेवा करेगी हम उसको वोट देंगे। कौन सेवा कर रहा है आपकी? इस वक्त तो आजम खां हमारी सेवा में लगे हुए हैं। आजम खां कुमार साहब लगे हुए हैं। आजम खां तो अपनी बचाने में लगे हुए हैं इस वक्त। हैं? आजम खां तो अपनी बचाने में लगे हुए हैं। अखिलेश कुमार साहब हैं हमारे, मुलायम सिंह साहब थे, हमारे किसानों का हमदर्द थे। नहीं, आजम खां तो अपनी बचाने में लगे हुए हैं। लगे हुए तो हैं, लेकिन तो क्या आजम खां की भी आप बचाएंगे? ना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब ये तो वो जाने जब नहीं, उनकी वोट से, सपोर्ट से कैसे? हाँ? वोट से और काहे से। तो सरकार एक तरफ, आजम खां एक तरफ। 6.5 किलो खाद कम, 800 रुपये एकड़ की जुताई थी, 900 रुपये एकड़ कर दी ट्रैक्टर वालों ने। आप तो महंगाई की बात कर रहे हैं, हम चुनाव की बात। तो हमारे ऊपर तो असर पड़ा किसानों पर, फार्मरों पे, इस एक सीट से क्या आप, फार्मरों पे। और ये सरकार हमारा तमाशा देख रही है फार्मरों का। क्या इस एक सीट से आपकी महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, अगर ये सीट आती है तो कुछ तो सहूलत होगी, पैसे उतरेंगे डीजल पे, पेट्रोल मोबिल महंगाई पे। को लेकर आप आजम खां को सपोर्ट कर रहे हैं या रामपुर की सीट को लेकर और आजम खां के वकार को लेकर? बुखार को लेकर, मतलब ये सीट को लेकर के अच्छा इनकी सीट आ जाए तो ये थे हमारे साथ चचा जिन्होंने कहा कि हम आजम खां को लेकर और वकार को लेकर आजम खां को सपोर्ट करेंगे। अब देखना होगा कि रामपुर की जनता अपना विश्वास किस पर जताती है। राजीव वर्मा, रामपुर।